हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। बजीज़ यानी ऑस्ट्रेलियन तोते बहुत अच्छी और जल्दी ब्रीड शुरू कर देते हैं, लेकिन हमसे कहीं ना कहीं ज़रूर गलती हो जाती है जिससे ऑस्ट्रेलियन तोते ब्रीड नहीं करते। कई दोस्तों ने काफ़ी टाइम से बजीज़ पाल रखे हैं लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे, हालांकि बजीज़ पैरट के ब्रीड करने का सीज़न शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो बजीज़ से ब्रीड लेने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन टिप्स पर आप फॉलो करके इनसे जल्दी अंडे बच्चे हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल बर्ड्स इन्फो को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। पहला टिप ये है कि आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जहाँ से भी बजीज़ को ख़रीदना है इनमें मेल और फीमेल कंफर्म करके ही ख़रीदना है, और ये भी देखना है कि ये हेल्दी और एक्टिव भी हों। अगर आप मेल और फीमेल कंफर्म करके ही नहीं लाए तो वो ब्रीड कैसे करेगा। बजीज़ में मेल की सिरी ब्लू होती है और फीमेल की वाइट होती है, लेकिन फ़ीमेल जब अंडे देने के मूड में आती है तो पिंक या ब्राउन हो जाती है। तो इस तरह आपको मेल और फीमेल कंफर्म करके ख़रीदें, और अगर बजीज़ बीमार हो यानी उसको बुखार या लूज़ मोशन लगे हों तो वो भी ब्रीड नहीं करते। इसके बाद आपने इस बात का ख्याल भी रखना है कि जब उनकी ब्रीडिंग एज हो जाए फिर उनके केज में मटकी या बक्स लगाएं, क्योंकि बाज़ बजीज़ लवर जब बर्ड्स को ख़रीद कर घर लाते हैं तो उसी दिन उनको मटकी लगा देते हैं, हालांकि उनके ब्रीड करने की उम्र भी नहीं होती। लेकिन शौकीन हजरात उनकी मटकियों में बार बार झांकते हैं और देखते हैं कि बजीज़ ने अभी तक अंडा क्यों नहीं दिया। जब उनकी उम्र ही नहीं होगी ब्रीड करने की तो वो ब्रीड कैसे करेंगे। दूसरा टिप ये है कि जब भी आपने बजीज़ से ब्रीड लेनी है या तो इनमें मेल को बड़ी एज का रखना है या फिर बजीज़ फीमेल के हम उम्र का। अगर बजीज़ फीमेल बड़ा हो तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेल ही फीमेल को जल्दी हीट पर लेकर आता है, उसको मटकी की तरफ लेकर जाता है और ब्रीड करने के लिए रेडी भी करता है। तीसरा टिप बहुत ही अहम है, आपने बजीज़ के केज की एक जगह मखसूस सेलेक्ट करनी है। इसको बार बार हिलाना नहीं है, क्योंकि बजीज़ को एक जगह माहौल के मुताबिक एडजस्ट होने में टाइम लगता है। डिस्टर्ब भी कम होते हैं, क्योंकि देखने में आया है कि एक बजीज़ का पेयर अगर एक जगह अच्छी ब्रीड कर रहा है तो अगर हम उसके केज की जगह तब्दील कर देते हैं तो वो दूसरी जगह जाकर पहली जैसी ब्रीडिंग रिज़ल्ट नहीं देता, और यहाँ तक कि जो बजीज़ की फ़ीमेल ने अंडे दिए होते हैं वो अंडों से उठ भी सकती है। इसीलिए हमें केज की जगह बजीज़ से ब्रीड लेने से पहले सेलेक्ट करनी चाहिए। चौथा टिप ये है कि आपने अपने बजीज़ को प्राइवेसी लाजमी देनी है। आप बर्ड्स को दाना पानी डालकर दूर बैठकर इनकी हरकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके केज के करीब ज़्यादा ना घूमें और केज को ऐसी जगह भी ना रखें जहां घर वालों का आना जाना हो, बच्चे वगैरह तंग ना करें, और जानवरों से भी बचाकर रखना है जैसा कि कुत्ता बिल्ली वगैरह। बजीज़ अगर अपने आप को अनसिक्योर फील करेंगे तो भी जल्दी ब्रीड नहीं करेंगे, और ना ही रोज़ रोज़ दिन में कई मरतबा इनकी मटकियों में झांकें। इस तरह फीमेल्स जिन्होंने अंडे भी दिए होते हैं उनके अंडों से उठने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं या फिर स्ट्रेस में आकर अपना ब्रीडिंग प्रोसेस रोक देंगी। पांचवा टिप ये है कि आप कोशिश करें कि एक से ज़्यादा पेयर रखें, क्योंकि एक पेयर ज़रा डरा डरा रहता है, जबकि ज़्यादा पेयर रखने से ये जल्दी सेट हो जाते हैं और चहचहाते भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। छठा टिप ये है कि आप अपने बजीज़ को अच्छी सीड मिक्स डाइट दें ताकि इनके अंदर किसी किस्म की कोई ग़िज़ाई कमी ना हो। इनको मुख्तलिफ़ किस्म के खाने में
सॉफ्ट फूड दें, मसलन उबले चावल, मकई, पालक, लूसन मेथी और भीगी हुई गंदुम हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा। इन टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं। 7वां टिप ये है कि बजीज़ का पेयर बनने के बाद ही इनको मटकियाँ लगाएं। बजीज़ का जोड़ा लगाने का तरीका, इस पर भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जबकि अगर आपके पास 2 जोड़े हैं तो इनको 4 मटकियाँ लगाएं ताकि इनको भी ब्रीड करने के लिए मुख्तलिफ मटकियों की ऑप्शन हो और मटकियाँ एक ही साइज़ की लगाएं। ये ना करें कि कभी इनको मटकी लगाएं और कभी ब्रीडिंग बॉक्स। मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स किस में बजीज़ ब्रीड सही और ज़्यादा करते हैं और ब्रीडिंग के लिए इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी, मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स? इस मौजू पर वीडियो जल्द ही मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी। 8वां टिप ये है कि इनको किसी अच्छे मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम का कोर्स करवाएं ताकि इनके अंदर अगर किसी किस्म की कोई कमी रह गई हो तो वो मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम देने से पूरी हो जाएगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।